चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख सकल मुनि वृंदा, कीन्हि दंडवत रघुकुल चंदा। और ये बात आप जानते हैं, भगवान का मन चित्रकूट में रमा। रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल किरात वेश में विश्वकर्मा जी को लेकर देवता लोग आए और प्रभु के रहने की बड़ी सुंदर कुटिया बनाए। एक सन्मुख पहाड़ी पर लक्ष्मण जी के रहने के लिए कुटिया बना दी। भगवान आनंद विहार में रह रहे हैं सुधाम चित्रकूट में। आगे की कथा बाबा ने भुषुंड जी के आश्रम में सुनाई। देवी परमात्मा चित्रकूट वास की। अवध में क्या घटनाक्रम है आप सब जानते हैं। भरत जी को बुलाया गया, महाराज को विदा दी गई। भरत जी समाज को लेकर 15वें दिवस भगवान के श्री चरण में प्रस्थान किए यहाँ से। और ये बात समझने योग्य है कि भरत जी भगवान को लेने नहीं, मानस में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि भरत जी भगवान को लेने गए। भरत जी भगवान के रुख को समझने गए। जो चला गया वो आएगा क्या? आना होता तो जाएगा क्यों? संबंधों में तब तक मधुर भाव रखना चाहिए जब तक न जाने की स्थिति बनी रहे। और प्रयास यही करिए कि संबंध प्रारंभ है तो जीवन भर सहज रहे। सहज जीव है, जीव के मति की अनन्य गति है साहब, अनन्य गति है। संबंध कहीं बिखरे, हम भगत हैं तो हम कारण न बने। भाई के साथ, पुत्र के साथ, पिता के साथ, क्योंकि जो कारण बनता है जवाब उसी को देना पड़ता है। संबंध मधुर। आजकल तो देखने में आता है गृहस्थी बसती है और उजड़ जाती है। ये कोई गृहस्थी है बसी और उजड़ी? नहीं। संबंध एक बार बने तो भैया बनने के पहले विचार कर लो, बनने के बाद निर्वाह करो, फिर विचार न करो। स्टेप स्टेप चलो। बन गया। भगवान क्या जीते? भगवान को वनवास दूसरा वरदान है। मां का पहला वरदान भरत जी को अभिषेक है। भगवान ने क्या धर्म पथ अपनाया, जिसने सुन लिया वो पहले पालन करे। भगवान बना गए। भगत हैं भरत जी, भगत शिरोमणि है। भरत जी ने सोचा जिस अयोध्या में परमात्मा श्री राम नहीं रहे तो वहां हम क्या करेंगे? भैया जी वन में तो भैया भी वन में। लो, त्याग को त्याग से ही सजाया जा सकता है। त्याग को लोभ से कभी सजाया गया नहीं। त्याग त्याग से सजता है। सुख का त्याग। मां निज सुख त्यागती है तो परिवार को सजा देती है। छोटा भाई त्याग करता है तो परिवार सजता है। बड़ा भाई त्याग करता है तो परिवार सजता है। शिष्य सुख का त्याग करता है तो सद्गुरु को अलंकृत करा लेता है। क्यों? उसने अपना सुख त्याग दिया। सद्गुरु के सुख में ही हमारा सुख। त्याग अलंकरण बन जाता है। भरत जी ने राज सत्ता त्यागा
किस लिए? राम प्रेम के लिए। परमात्मा भरत जी के आने पर समझ सब गए। यहां तक मेरे प्रभु गुरु आज्ञा पाकर कह दिए, भरत कहे सो किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। गुरुदेव आप कहते हैं माताओं की सम्मति, भरत जी जो कहेंगे हम वही करेंगे। यदि भरत जी प्रभु को वापस ले जाने आए होते तो कह देते सरकार आप अयोध्या जी चलिए। नहीं, गुरुदेव ने कहा था राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। राम जी की राजाज्ञा, राम जी के रुख की रक्षा करने में हम सभी का मंगल है। ये रघुवंश पुरोधा गुरु वशिष्ठ भगवान के वचन। भरत जी ने क्या कहा? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सेवक को तो क्या कहे, कोई अधिकार नहीं है। स्वामी के सुख में ही सेवक का सुख है। जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न रहे वही आज्ञा सेवक को हो जाए। भगवान ने क्या कहा? भैया महाराज को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। अपने सत्य व्रत का पालन करने के लिए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री चक्रवर्ती महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, वचन का निर्वाह किया। हम चारों भाइयों को यही योग्य है। पूज्य पिताजी ने जो पथ दर्शाया हम उसी पर चलकर रघुवंश की परंपरा को अक्षुण्ण रखें। 14 साल हम वन में रहेंगे, 14 साल आप श्री अवध में रहेंगे। भरत जी ने क्या कहा? नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय। मित्रों, माताओं, साधुजनों, विज्ञजनों, सत्य अपरिवर्तनीय है। सत्य जो 20 वर्ष पहले बोला गया है वही 20 वर्ष बाद भी चलेगा, वो बदलता नहीं है। प्रातः से मध्याह्न, मध्याह्न से अपराह्न, अपराह्न से सायंकाल सत्य सत्य रहता। स्थान निरपेक्ष, काल निरपेक्ष, समय पाकर, स्थान पाकर, संग पाकर सत्य बदलता नहीं। सत्य सत्य है। 5 दिन में भरत भैया समाज के साथ दर्शन किए चित्रकूट का, और फिर 5 दिन पश्चात भगवान से विदा ले रहे हैं श्रेष्ठ समाज के सानिध्य में। परमात्मा ने भरत जी के भाव को समझकर उपदेश तो किया, मुखिया का धर्म समझाया, कुल के व्यवहार परंपरा बताई, और सारा भार गुरुदेव भगवान मिथिलापति पर छोड़ देना है। वन में हम रहेंगे, गुरुदेव का भाव, संकल्प, कृपा यहाँ संहार करेगी। अयोध्या में आप गुरु आज्ञा मानकर माताओं की सेवा करेंगे। ऐसे ऐसे रहना है। राजधर्म ये है जैसे मन का मनोरथ होता है, राजा को अपने मनोरथ को छिपाकर रखना, मंत्री परिषद और प्रजा से भी नहीं बांटना चाहिए जब तक सिद्ध न हो जाए। भरत जी के मन को शांति नहीं, भरत जी कुछ चाहते हैं। प्रभु ने भाव समझा और मेरे सरकार प्रभु करी कृपा पांवदी देने, सादर
भरत धरी प्रभु करि कृपा पावली सादर भरत धरी चरण पीठ करुणा निधान जनु जुग संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जीवत भरत मुदित अवलंब लहे अस सुख जस भरत मुदित अवलंब लहे अस सुख जस भगवान ने अपनी पावन चरण पादुकाएं भरत जी को भेंट की। भरत जी ने सिर चढ़ाया। ऐसा लगे मानो श्री सीताराम जी मेरे साथ चित्रकूट से श्री अयोध्या जी की ओर चल रहे हैं। देवजनों ने पुष्प वृष्टि की है। भगवान को प्रणाम करके भरत जी ने जैसे ही हृदय चरणों में वंदन किया था, प्रभु ने उठाया और भरत जी को हृदय से लगा लिया है। आज राजीव नयन प्रभु के नेत्र सजल हो गए। देव समाज भी दुखी हुआ। जो श्रेष्ठ जन विराजे थे पावन आश्रम पर, सबके नेत्र सजल हो गए। भगवान ने भरत जी को लाड़ लड़ाकर गुरुदेव गुरु माँ माताएं सबका भाव सम्मान करते हुए यहाँ से विदा दिया है। सब लोग श्री अवध की ओर प्रस्थान कर गए। देवराज ने माया का प्रसार किया है। लोगों की रुचि बदल गई है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा सुख लग रहा है। अस्तु, भगवान भी मुस्कुराकर सबको प्यार से आदर भाव देते हुए विदा करते हैं। 4 दिन में सब समाज श्री अयोध्या पधारा। चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर पधराई गई। भरत जी गुरु आज्ञा लेकर माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी को सौंप दिए और अपने नंदी ग्राम में पुरुषा भर धरती खोदकर कुशा की साथरी बनाकर रहते हैं। भगवान श्री सीताराम जी का पावन स्मरण करते हैं। राजकाज का व्यवहार गुरु आज्ञा और काका सुमंत जी के माध्यम से संपन्न हो रहा है। प्रभु स्वजनों को विदा करके कुछ पुराने इतिहास की कथा सुनाकर माँ और लक्ष्मण जी को सहज बनाने का प्रयास करते हैं। कहीं हम व्यथित हों स्वजनों के स्मरण में, तो जानकी जी और लक्ष्मण जी भी दुखी होंगे। कथाक्रम के मध्य में मिथिलापति और सुनैनामा राज समाज भी आया था। भगवान ने सबको साथ ही विदा किया। अयोध्या कांड पूर्ण करते हुए गोस्वामी पाद कहते हैं, भरत जी राम जी के प्रेम से भरे अमृत हैं। भरत जी का यदि जन्म न होता, मुनियों के वर को भी अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धमाधार धारणा ध्यान समाधि ऐसा अष्टांग योग का साधन कौन करता। ये पंक्ति दर्शन करिए। सिय राम प्रेम पीयूष होत जन्म मुनि मन अगम जमनी हम समरम दुखदा
करि दे, तुलसी जो सादर सुन, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस श्री अयोध्या कांड त्याग का चरित्र है। श्री राम प्रेम में चक्रवर्ती जी ने यह नश्वर शरीर त्यागा। धर्म रक्षा हेतु परमात्मा ने श्री अवध का सुख त्यागा। भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त भरत जी ने सब कुछ त्यागा। भगवान के परम भागवत भक्तराज केवट ने उत्तराई त्यागी। लक्ष्मण जी महाराज ने नींद त्यागा। मेरी मां ने सुख त्यागा। अयोध्या कांड त्याग कांड है। देखिए, त्याग छोटा बड़ा नहीं होता। जो जिस योग्य होता है वो उतना त्याग करता है। त्याग को कभी आकलन न किया जाए कि इतना त्यागा उतना त्यागा।